Hello बच्चों, let's read the question. The question says movement of shoulder muscles and bone is controlled by which nerve? क्वेश्चन की तरफ से बोला गया है कि जो मूवमेंट होती है किसकी, शोल्डर की मसल की एंड बोन की, वो कौन सी नर्व कंट्रोल करती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें स्पाइनल एसेसरी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, स्पाइनल एसेसरी नर्व के बारे में अगर हमको नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. स्पाइनल एसेसरी नर्व की अगर हम बात करें तो भाई यही वो नर्व है जो क्या कर रही है, कंट्रोल करती है आपकी शोल्डर मूवमेंट. शोल्डर में आपने कई बार देखा होगा कि आप कई बार थक जाते हो तो शोल्डर को अपलिफ्ट करते हो, होता है ना अपने आप थोड़ा सा ऐसे अपने शोल्डर को अपलिफ्ट करा जाता है, तो दैट मूवमेंट इज कंट्रोल बाय स्पाइनल एसेसरी नर्व. तो शोल्डर की मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है, साथ साथ में हमारी बोन को भी ये क्या कर रही है, उसकी भी मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है. और शोल्डर की मसल की बात हो रही है. ठीक है, शोल्डर मसल एंड उसकी बोन दोनों को कंट्रोल करने के अंदर इसका रोल होता है. तो इसलिए कई बार क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को क्या हो गया कि उसकी स्पाइनल जो एसेसरी नर्व है वो डैमेज हो गई, क्या हो गया उसके अंदर डैमेज हो गई, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी रीजन यहाँ पर हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप ऑब्जर्व करोगे ऐसे लोग ना अपना शोल्डर एलिवेशन नहीं कर पाते हैं. शोल्डर वो एलिवेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनकी जो ये नर्व थी वही डैमेज हो गई भाई, तो अब यहाँ पे मूवमेंट कंट्रोल हो ही नहीं पाएगी. ठीक है, तो ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया. तो इसी नर्व के बारे में पूछा गया था, वो मसल जो क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है मूवमेंट. सो क्वेश्चन के ऑप्शन रीड करते, ए में हमें क्या गिवन है, स्पाइनल एसेसरी नर्व, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन देखते हैं, बाकी क्यों इनकरेक्ट है. बी में हमें गिवन है वेगस नर्व. तो भाई वेगस नर्व के जो फंक्शन होते हैं सारे के सारे कैसे होती है, इनवॉलेंट्री फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है. इनवॉलेंट्री फंक्शन, बल्कि जब आप देखो कि जो आपका शोल्डर की मूवमेंट है या फिर शोल्डर एलिवेशन, वो सारा का सारा कि आपका वॉलेंट्री कंट्रोल कर, आप चाहते हो तो ही तो आप ऐसा कर रहे हो, वरना तो नॉर्मली आप अपने सारे काम कर रहे हो, राइट. इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन के लिए, जो आपकी बॉडी में डाइजेशन के टाइम पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है, या फिर आपकी हार्ट बीट के लिए, तो ये सारे फंक्शंस को रेगुलेट करवाने के अंदर होता है वेगस नर्व का. नेक्स्ट देखते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व क्या कर रही है, जो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये होता है पैरासिम्पैथेटिक इंफॉर्मेशन लेकर आना. कहाँ तक, पैरासिम्पैथेटिक का मतलब हो गया कि भाई वो वाली इंफॉर्मेशन जिससे आपका क्या होगा, आपके जो सिस्टम है वो आ रहे स्ट्रेस के अंदर नहीं है, वो रिलैक्स वाली कंडीशन के अंदर है. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी ये वाली नर्व जो है वो एक्टिवेट रहती है और सारे के सारे इसके रिड्यूसिंग टाइप की एक्टिविटी शो करेगी. कहाँ तक इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है, माउथ तक एंड थ्रोट तक पैरासिम्पैथेटिक इंफॉर्मेशन लेकर आने का इसका काम है. ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया. तो इसका कोई भी रोल शोल्डर या फिर मसल की अपलिफ्ट के अंदर नहीं था. डी इज हाइपोग्लॉसल, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज हाइपोग्लॉसल जो नर्व है उसका काम किसके साथ है, टंग की मूवमेंट के साथ. अगर आप अभी बोल पा रहे हो तो ये किसकी वजह से, हाइपोग्लॉसल नर्व की वजह से, जो आपकी टंग को मूवमेंट के अंदर हेल्प करवा रही है, कि जो आप एक्चुअली में बोल रहे हो, जो वाइब्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो वो कुछ मीनिंगफुल साउंड कर रहे हैं. वरना तो जैसे बाकी एनिमल्स होते हैं, कैट, डॉग्स, रैट्स, इनके सब जैसे अजीब अजीब सी साउंड सी आती है, बस जैसे डॉग की बार्किंग आती है, बट आप उसको परसीव ही नहीं कर पा रहे कि भाई बोलना क्या चाह रहा है. ठीक है, सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज ए स्पाइनल एसेसरी नर्व. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.